अवध पंच में मधुकर उपाध्याय के राम राम भैया। हमारे सब बात करते ही अवधि कविता के उनके गवनई के छंद के सोरठा के और पुरान मनईन के हवाला दे के हम बतावे कोशिश किए कि कैसे कैसे अवधि चली आवत भाई। और गोसाई जी से पहले से भी वो के असर दिखाए पड़ते थे। गोसाई जी की बात तो खैर बहुत ही ज़्यादा दिखाए पड़ते थे। और कैसे वो चला ओकरे साथे कोनो धर्म और जात और ये वो एक कोनो बंधन अवधि मानिस नहीं कबो और कोनो भाषा नहीं मानत। तो अवधि वही लीग में चलत चली गए कि हम कोनो बंदिश नहीं मानित, जे हमरे लगे आई हम वो कर। और अवधि यह सबसे बड़ी भाषा जो होती उनके यह खूबी होते कि जे आवे ओका वो आपन बनाए लिए थे। तो अवधियों के साथ ही है भाई। तो हम बात केन बहुत पुरान मनई के, फिर उसके बाद बीचे में कुछ 1800 कुछ के मनईन के बात किहन, फिर 1900 कुछ के बात किहन। उमा बंशीधर शुक्ल जी रहे, राम नरेश त्रिपाठी रहे और बहुत मनई के हवाला आए। अमीर खुसरो से लेके 13वीं शताब्दी में रहे, 1200 कुछ में, 1250-52 में। ओकरे बाद से चलत 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 अवधि कहाँ तक आए। अब हाल फिलहाल ऐसा ना है कि अवधि कबो रुकी गए रही, कोनो ट्रैफिक लाइट लागू हुए कि यहाँ के आगे अवधि ना जाई, या हिंदी बनी गया अब अवधि कोनो काम नहीं, कतई नहीं। जोने बना जोन बिगड़े के रहा वो बना बिगड़ा, जे बना ओकर अवधि जहाँ रही शान से वहीं बैठी है। और ये है कि मनई ओकर देखत नहीं बे, जहिया नज़र पड़ गए अवधि पे तो इतना हीरा जवाहरात पन्ना इतनी चीज अवधि में ही कि मनई चकमकाए के रह जाए, अखिया देखे न पैबो चौंधियाए जाई, इतना कुछ अवधि में है। तो वो चलत 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 अब ही हाल फिलहाल तक आए। एक जने रहे वो अभी 10-12 साल पहले एक सड़क में एक्सीडेंट हो गए रहे कहूँ मुशायरा में पढ़ाए, और लौटत रहे तो गोंडक लगे सड़क दुर्घटना हो गई और उनके जीव चला गए। लेकिन रफ़ीक सादानी नाव रहा उनके। अब वो लिखत उखत तो रहे ना कुछ, काहे कि वह पैदा भय रहे बर्मा में, लेकिन 4-5 साल के रहा हुई हैं। तो दूसर जोन विश्व युद्ध भय वही में उनके बाप हुआ रहे, अपन व्यापार व्यापार करते रहे छोट मोट। उन्हें लगा कि अब यह राय लायक ना है, तो वह लौटी आए हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान लौटे तो कौन जगह जाते, तो जहाँ के पैदाइश रही वहीं गए, फैजाबाद चला गए, जोने के नाम अब अयोध्या हो गए है। वहीं फैजाबाद में एक ठू जगह है मुमताज नगर, तो वहीं चला गए, वहीं रह गए। अब रफ़ीक सादानी कुछ किहिन धरिन तो है ना जिंदगी में, कोशिश करते रहे कई जगह काम करे के, कई जगह नौकरी करे कोशिश किहिन, लेकिन उनके कहूँ घतान ना है, कुछ जोन करें वही में कुछ गड़बड़ हो जाए। अब वह एक ठू फल वल वाला अड़हतिया रहा, साद नाव रहा उनके यहाँ कुछ रोज काम किन। साद अपन शायरी वायरी करते रहे, तो साद से यह अपन नाव उन्हें अपन कहीं ये हमार उस्ताद गुरु जी, और उसके बाद उस्ताद से सीख के उन्हें साद के नाव पे अपन सादानी नाव धैलिन और बोले लगे। लिखिन जैसे हम बताए ना, लिखिन तो कब है नहीं। वो तो बाद ही में जब वो मरी गए तब सब इकट्ठा की, तो उनके एक ठू किताब छपी जज्बात, तो मने मिली तो पढ़ी जे पढ़े वाले रहे, नहीं तो बाकी जे मुशायरा में सुने रहा हुआ है उन्हें सुने रहा, बाकी उनके कुछ रहा नहीं। लेकिन रफ़ीक सादानी का जे सुनी लियत रहा वो भुला ना सकत रहा। और वही से पता चलत है कि जावेद नकवी काहे कहते हैं कि अवधि के से जोन कटी उर्दू तो उर्दू को नुकसान हो गए, काहे कि वह कहते हैं कि इतना पैनापन है उनमें, इतनी धार है अवधि में कि वो कहूँ और से पैदा नहीं की जा सकत। तो लाख अरबी फारसी बोला करो, भूखा करो, अंग्रेजी छाटो, लेकिन जो अवधि में है वो बात पैदा हो ही नहीं सकत, कहीं नहीं सकते हो। तो अब काव है अवधि में, अब जितनी परेशानी झेलिन और जितनी आसानी से ओका अपने अपने शब्द में कही दीन रफ़ीक, वो गजब है। एक उनके है समझो 4 लाइन वह अक्सर कबो कबो पढ़ ही देते रहे, अक्सर तो नहीं कबो कबो पढ़े जब मैं नहीं कहा है तो कहें कि कबहूँ ठंडी तो कबहूँ गरम जिंदगी, कबहूँ ठंडी तो कबहूँ गरम जिंदगी,
बिन सियाही के जैसे कलम जिंदगी, और हम तो जानन कि अब दुख से फुर्सत मिली, हम तो जानन कि अब दुख से फुर्सत मिली, दुई घड़ी हंसी के भय बेधर्म जिंदगी। वो जिंदगी के कोसी दिन कहीं नहीं है, जिंदगी बेधर्म हो गया, हम तो ठीक है रहें। ई अदा हुए और ई धार हुए और ई महीन जोन चीज कही जात है ऊ हुए कि हम तो जानन कि अब दुख से फुर्सत मिली, दुई घड़ी हंसी के भय बेधर्म जिंदगी। अब वो राजनीति पे बोलत हुए, रुपया पैसा बोलत हुए, समाज पे बोलत हुए, रफीक सादानी कुछ छोड़े ना है। वो कोनो कबो एक गजल और 5 शेर और 10 शेर कहे हुए, यस कबो करबो ना कहन, लेकिन जो बोली गए 4-4 लाइन 5-5 लाइन, उमा कुछ तो ऐसे जो मुहावरा तरह इस्तेमाल हुए लाग है कि जैसे एक ठू कहीं नहीं, ये महंगाई, ये बेकारी, बिकी जात व लोटा थारी, ई महंगाई, ई बेकारी, बिकी जात व लोटा थारी, मरत बाय जनता बेचारी, जियो बहादुर खद्दरधारी। मरी जात बाय जनता बेचारी, जियो बहादुर खद्दरधारी। जोन व्यंग है, जोन धार है अवधि में रफीक के यहाँ, इतनी आसानी से कहूँ सुलभ है ना है। बहुत जने कोशिश कर रहे थे, बहुत जने कहा, लेकिन कहाँ वो चपकत है, कहाँ बैठ जात है बात मन में। जियो बहादुर खद्दरधारी तो बहुत जने बोला करत हैं, ये जनबो न करत हुई कि रफीक सादानी के लिखा हुए। और एक ठू वह आपन सुनावे 4 लाइन कहें कि पाखंडी रहें छाह में, घामे में जरी हम, पाखंडी रहें छाह में, घामे में जरी हम, और जलपान करें नेता, भुगतान करी हम, और भारत के किसानन के दुर्भाग्य तनी देखो। भारत किसान आंदोलन याद कर लो कि भारत के किसानन के दुर्भाग्य तनी देखो, गेहूं का धरे दिल्ली, भूसा का धरी हम। जोन ई बात है, जोन ई सीधा एकदम हमला जैसन लागत है, लेकिन है ना। जोन लागत है कि क्यों लेके खड़ा रहा और भांज दी तलवार, वो लागत है तबो मनई सुनी के ओकरे चेहरा पे हंसी आवत, बतिया वो समझ में पूरी तरह आवत है, गाड़ी जात है दहिया में, लेकिन वो कहूँ कहूँ कोचात रहत है। लेकिन वो यह सोए कि क्रोध माँ मनई गुस्सा में खड़ा हो गया, लाठी उठाई लीस और भाला उठाई लीस, ई ना है। और यह हुए अवधि के अदा, यह हुए ओकर नफासत जो ने कही जाते। अब एक ठू जैसे प्रेम के बारे में बहुत जने बहुत चीज़ के बारे में बोला करते हैं, तो वह रफीक सादानी कौन आम आदमी जैसे बाकी बने ही रहे वैसे वनहु रहे। तो एक बात हुए 2 लाइन प्रेम के बारे में कहें, और क्यों दूसरे के प्रेम का, अपने प्रेम के बारे में ना है, क्यों रहा जेका प्रेम हो गया रहा वो दुखी रहा। तो कहें कि हम ही मानित है, हम ही मानित है मोहब्बत में चोट खाई से, हम ही मानित है मोहब्बत में चोट खाई से, जितना चिल्लात है उतना चौटान थोरो है। जोन बतिया है कि जोने तोरे इश्क में मोहब्बत में तुम्हें लाग गए चोट, झटका लाग है, लेकिन जितना चिल्लात हो उतना थोरो चोट लाग है, चिल्लात कुछ ज़्यादा हो। तो ये अवध का तो यह बर्दाश्त नहीं है, जितना तुम्हें चोट लाग उतना नहीं, या बल्कि वहू से कम प्रतिक्रिया दो। जो बाकी सब अवध वाले जैसे मान ही के चलते हैं कि केहू से कहे से दुख हल्लुक होत ना है, सब हंसबे करत, उमा कोनो फायदा ना है, तो अपने तक रखो। तो कहा था जितना चिल्लात है उतना चौटान थो रहे है। और अभी
रफ़ीक के और एक दो चीज़ सुनाई दी कि कैसे राजनीति, कैसे सियासत चीज़िया चाहत है कि तू ऐसे देखो, वो चाहत है कि तू एक रात का रात कहबे न करो, कह दो दिन है। तो रफ़ीक का तो ये नींद ना लाग। अब वो सीधे ना कहें कि देखो हम तुम्हारी बात ना मानब, तू झूठ बोलत हो, रात तो रात हुए, वो हम दिन कैसे कह दी। लेकिन वो कहें और दो लाइन लिखिन जोन बोलिन वो सुन लो, बहुत मज़ेदार है। वे कहें कि हमका ई गवारा है, हमका ई गवारा है बगिया से चला जाई, हमका ई गवारा है बगिया से चला जाई, उल्लू का मुल कबूतर हमसे न कहा जाए। कि तू चाहत हो कि हम उल्लू का कबूतर कही तो हम न कह पाए भाई, तो हम ज़्यादा करवो तो हम ये बगिए चला जाओ। तो जोन ठोंक पीट के मनई के मन में बैठावा जात भाई, कहा जात भाई कि यह देखो, यह सोचो, ऐसे समझो, वो रफ़ीक सादानी का बर्दाश्त नहीं रहा, अवधि का बर्दाश्त नहीं रहा, अवधि के लोगन का बर्दाश्त नहीं रहा। अवध ऐसे सोचत, अवध अपनी बतिया कहत है और साफ साफ कहत है, अब तू समझो तो और न समझो तो। अवध वाला तो कह के निकल लिस, वो तुम्हें समझ में आई, अगर आज आई तो आज, और नहीं तो जय दिन बाद समझ में आई तब। ओका असर देखियो, वो झेलो, काहे कि वो तुहरे लगे से जाए वाला नाए है। उल्लू का मुल कबूतर हमसे न कहा जाई। अभी यह है कि रफ़ीक सादानी तो चला गए, तो यह सुनाई होगी कि जगह खाली है, शून्य होगी, कुछ नहीं है। हिंदिया में एक ठू लिखत है, जब क्यों मरी वरी जात है कवि लेखक, तो कहा था अपूर्णीय क्षति होगी, माने ओका पूरे नहीं की जात के इतना नुकसान होगी। कोनो अपूर्णीय क्षति अवधि में होबे नहीं करत, क्यों न क्यों आइया थे पूर कह दिया था। जितना जन राम जी रहे, राम जी जब चला गए छोड़ी के सब अयोध्या, तो वह अपूर्णीय क्षति नाई माने से अयोध्या, अवध नाई माने सो का, अवध फिर खड़ा हो गए। अब के खड़ा कीस, कैसे भय, काव भय, इकुल इतिहास में दर्ज, इकुल लिखा है, जो चाहे पुराण में पढ़ लो चाहे जहाँ पढ़ लो। लेकिन अवध के जोन तमाम खूबी हैं, उमा एक ही है कि ओकरे यहाँ कोनो यस चीज़ नहीं है जके भरपाई नहीं हो सकत। और बहुत नफासत से, बहुत अदा से और बहुत अंदाज से, हल्के से, कि धीरे से अपन बात कही देते हैं। तो समझो, तो जब समझो तब सीखो उसे, और न समझो तो उनके बला से, वो कोनो फर्क नहीं पड़े तुन्ने। तो आज अवध पंच में यतने, अगले अंक में जब भेंट हुई तब कोनो और विषय पर चर्चा की जाएगी। तो तब तक आप अवध पंच देखो और हमें लिखो awadhpanch@gmail.com पर, आपके प्रतिक्रिया के स्वागत रही। तो अगले अंक में आपसे भेंट हुए, तब तक खातिर राम राम भैया।